फ्रेंड्स देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही तगड़ा सवाल, और ये सवाल पूछा गया है आईआईटी जेईई एग्जाम में 2012 में। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, एक परिपथ दिया गया है, और इस परिपथ में आप देख सकते हैं कि 4 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र के ऊपर में यहाँ पर प्लस 80 माइक्रोकूलम चार्ज दिया जा रहा है, और ये चार्ज आगे चल करके बट जाएगा। कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, कितना कितना किसको किसको मिलेगा अभी जानेंगे। प्रश्न ये पूछा है कि इस वाले कैपेसिटर को कितना चार्ज मिलेगा, यहाँ पे कितना चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चार्ज जो कैपेसिटर में स्टोर होता है वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा वहाँ पे चार्ज की स्टोरेज ज़्यादा, जिसकी कैपेसिटी कम वहाँ पे चार्ज की स्टोरेज कम। अब आप इन दोनों को देख के बताइए कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा, किसकी कम दिख रही है। इसकी तो कम दिख रही है, इसकी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है। तो यहाँ कम चार्ज स्टोर होगा, यहाँ ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो कितना कितना स्टोर होगा वो भी तो पता करना है ना। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि भैया मान लो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है Q1 और यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है Q2। ये टोटल चार्ज को मैं Q बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ Q1 गया, यहाँ Q2 गया। तो Q1 और Q2 का जो अनुपात है, यानी कि जो रेशियो है दोस्तों, वो वास्तव में इनकी धारिता के अनुपात के बराबर होगा, C1/C2। ये चीज़ अपन पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप हमेशा ये सूत्र याद रखिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। C1 C2 क्या है? कैपेसिटी जो कि अपने को दी है 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड। तो Q1/Q2 हुआ, यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड। तो C1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 3, वो रख सकते हैं अपन। चलिए दोनों पक्षों में मैं 1 जोड़ देता हूँ। क्यों 1 जोड़ रहा हूँ उसका कारण अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए 1 जोड़ देता हूँ, Q1/Q2 प्लस 1, 2/3 प्लस 1। तो आप देखेंगे एलसीएम निकाल करके ऊपर चले जाएगा, Q1 प्लस Q2/Q2, 2 प्लस 3 है ना, 3 एकम 3, एलसीएम निकाल के ऊपर चले गया और बटे 3। अब होगा क्या, ये देखो मैंने इसलिए 1 जोड़ा ताकि ये देखो Q1 प्लस Q2 यानी टोटल चार्ज। भाई ये आवेश यहाँ से आ रहा था, आगे चल करके 2 भागों में बढ़ गया, तो Q1 इधर Q2 इधर, यानी दोनों को टोटल करेंगे तो वापस पूरा आवेश मिलेगा जो कि 80 माइक्रोकूलम है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे बगल में लिखता हूँ मैं, देखो इसकी वैल्यू 80 माइक्रोकूलम। ये Q2 अपने को पता करना है ना, याद रखिएगा। 3 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र में कितना आवेश स्टोर होगा ये अपने को पता करना है। चलिए 2 3 5, 5/3। क्या Q2 का मान नहीं निकाल सकते? तुरंत निकाल सकते हैं। देखो 3 गुणित 80 करो बटा 5 करो, सीधा से हिसाब। 5 एकम 5, 5 16 80, 16 3 48। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 48 माइक्रोकूलम। यानी इस वाले संधारित्र को कितना मिलेगा, 48 माइक्रोकूलम आवेश मिलेगा। अगर इसमें भी पूछा जाए तो आप तुरंत बता सकते हैं, 80 में से 48 इधर गया तो 32 इधर बचेगा, 32 माइक्रोकूलम चार्ज इधर स्टोर होगा, सीधी सी बात है। तो कैसे फॉर्मूला बना, आपको समझ में आया? दो कैपेसिटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। धारिताओं का अनुपात मतलब उनकी कैपेसिटी के अनुपात में होता है। तो चार्ज का रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी का रेशियो होगा। ठीक है, तो ये चार्ज का रेशियो और कैपेसिटी का रेशियो, इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड, इसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफेराड, तो उसको अपन रख दिए। दोनों पक्ष में 1 इसलिए जोड़े। अब 1 जोड़ने का कारण सुनो, क्योंकि 1 जोड़ने से क्या होगा, ये Q2 ऊपर चले जाएगा और ये टोटल आवेश हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आगे चल करके Q1 का चकल्लस खत्म। देख लो यहाँ पर आपको Q1 दिख ही नहीं रहा है, और Q1 से मेरे को मतलब भी नहीं है, मेरे को तो Q2 पूछा हुआ है। अगर Q1 पूछा होता ना, Q1 पूछा होता तो मैं Q2 को गायब करता। कैसे गायब करता, इसको पहले पलटता, फिर दोनों पक्षों में 1 जोड़ता। पलटने से क्या होता, नीचे मेरे को Q1 मिले रहता और ऊपर Q1 प्लस Q2 1 जोड़ने के बाद हो गए। तो ये गणित के खेल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। तो 1 जोड़ने से यही रिजल्ट हुआ कि ये पूरा का पूरा क्या बन गया, Q बन गया, यानी टोटल चार्ज बन गया जो कि 80 माइक्रोकूलम है, वो ऊपर लिख दिया मैंने। ये 2 + 3/3 ये हो गया, और Q2 की वैल्यू निकल गई 48 माइक्रोकूलम। यानी कि यहाँ पर चार्ज कितना स्टोर होगा, 48 माइक्रोकूलम। यही अपने को पता करना था। यहाँ पे अगर पता करना है तो फॉर्मूला के हिसाब से कर लो, चाहे तो ये देख लो कि टोटल 80 है, 48 यहाँ चला गया तो यहाँ मिलेगा 32, ऐसे भी पता कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला बेस से पता करना चाहो तो ऐसे पता कर सकते हो। पहले दोनों को पलट लेना, ठीक है। पलटने के बाद क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये Q2/Q1 3/2। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो तो क्या होगा, सोचो। अब ये Q1 ऊपर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल आवेश बटे Q1, और 3 + 2/3 हो जाएगा। सॉरी, 3 + 2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान 80, ये 5, ये बटे 2,
अल्टा पल्टी करके Q1 कमांड निकाल सकते हो। पलटने इसलिए बोल रहा हूँ, बिना पलटे 1 जोड़ेंगे तो वापस नीचे में Q2 बचेगा, फिर से Q2 कमांड निकल जाएगा। अपने को Q1 चाहिए तो पलट करके 1 जोड़ने बोल रहा हूँ ताकि नीचे Q1 बचे, फिर उसको अल्टा पल्टी करके Q1 कमांड निकाला जा सके। और ऊपर तो टोटल Q हो जा रहेगा जिसका मान अपन 80 माइक्रोकूलम रख सकते हैं, है कि नहीं बताओ। तो दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कहीं पर भी छोटा सा भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, आपकी कोई भी डाउट मैं रहने नहीं दूंगा दोस्तों, जरूर आपको बताऊंगा। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें बस, ताकि ये चैनल ग्रो करे और सबको हेल्प मिले दोस्तों। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।